केपी एस्ट्रोलॉजी को माने प्रेडिक्शन के लिए यूज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके बारे में एक साधारण धारणा रखें। ऐसी धारणा रखें कि ताकि आप पहुंच सके अपने गोल तक के। क्या धारणा होनी चाहिए? अपने हमने क्या सीखा इसमें कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो होती है ये सबलॉट थियोरी पे डिपेंडेंट है। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खाली नक्षत्र, नक्षत्र वैदिक में भी देखते हैं, उपनक्षत्र देखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नक्षत्र तक ज्यादा जाते हैं। तो एक राशि 30 डिग्री की है, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। एक नक्षत्र के 4 चरण है, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 20 मिनट के। ये बेसिक मुझे पता है, लेकिन वो नक्षत्र के अंदर, अंदर नक्षत्र के 9 नक्षत्र और है। और एक पर्टिकुलर घर में एक प्लैनेट जो बैठा है वो कौन से उपनक्षत्र में बैठा है, उसका मालिक कौन है, यह तो ये हमें पता चल रहा। हम उसको मालिक निकालते हैं, उसके जो नंबर है घर, वो घर जो घर सिग्निफाई कर रहा है वो मेरे काम के हैं। उससे मैं इवेंट बता सकता हूँ एक की चीज की घटेगी कि नहीं घटेगी। और मैं ये बता सकता हूँ उसके महादशा, उसको दशा भुक्ति और अंतरा, राइट। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। दशा भुक्ति और अंतरा ऐसे 3 नाम है। तो दशा में और भुक्ति में या अंतरा में जब ये कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएंगे तो वो इवेंट होता है। इसके साथ में मुझे कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी का देख रहा हूँ तो शनि और मंगल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मैरिज का देख रहा हूँ तो शुक्र इंपॉर्टेंट है, गुरु इंपॉर्टेंट है। लेडीज के लिए गुरु, इसके लिए शुक्र। अगर अगर मैं फाइनेंस का देख रहा हूँ तो गुरु इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिजनेस का देख रहा हूँ तो बुध इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक नॉलेज जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है उसको यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, है? और करना चाहिए आपको। जैसे अगर आपने चोरी की गई वस्तु के बारे में जानना है तो चोर किस तरफ गया होगा। और अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ट में ये आपको सिक्स का जो भी देख रहे हैं हम, फोर्थ का, सिक्स का सोल लॉर्ड देख रहे हैं या फोर्थ का सोल लॉर्ड देख रहे हैं या थर्ड का सोल लॉर्ड देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उसका अगर कौन उसको रिप्रेजेंट करता है, मान लो सूर्य रिप्रेजेंट करता है तो ईस्ट में गया होगा। मान लो गुरु रिप्रेजेंट करता है तो नॉर्थ ईस्ट में गया होगा। मंगल रिप्रेजेंट करता है तो साउथ में गया होगा। यह राहु रिप्रेजेंट करता है तो साउथ वेस्ट में गया होगा। अगर बुध किया करता है तो नॉर्थ में गया होगा। चंद्र करता है तो नॉर्थ वेस्ट में गया होगा। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इनके, ये तो फिर उसके बारे में मालूम होना, ये थोड़ा सा वैदिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर बाद में हमने क्या क्या स्टेप सीखा यहाँ पे कि कस्पर सर्वलॉट को देखते कैसे हैं और नाड़ी ज्योतिष है क्या। नाड़ी ज्योतिष क्या है? एक प्लैनेट वो कौन से, एक तो कृष्णामूर्ति पद्धति का जो चार्ट है, निरायण भाव चालित चार्ट कहते हैं उसको, निरायण भाव चालित चार्ट। वो स्पेसिफिक चार्ट है जिसमें कि आपके जो ओरिजिनल चार्ट में जो प्लैनेट बैठे हैं वो वैसे नहीं बैठे रहते, वो थोड़े इधर उधर सरकते हैं। क्यों? दे आर मोर परफेक्ट। उसका जो प्रिंसिपल है, जैसे पृथ्वी एक भौने के जैसा घूमता है, उसके ऊपर में रहता है। तो आपको उस चार्ट पे बिलीव करना है केपी के। आपको लग्न चार्ट भी देखना है थोड़ा, और इसको इसके इसके ऊपर से आपको ये निर्धारित करना है कि एक प्लैनेट है वो कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्लैनेट जहां बैठा होगा उस घर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी राशि जहां होगी उन घरों को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया उसका खुद का। अब उसके उसके नक्षत्र, ये तो उसका जो नक्षत्र होगा, उसका जो मालिक होगा वो किस घर में बैठा है और वो किस घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिर उसके नक्षत्र का, नक्षत्र उप नक्षत्र सब लॉर्ड, जो भी सब लॉर्ड होगा उपनक्षत्र का मालिक, वो किस घर में बैठा है और वो कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी राशियां कौन कौन से घर में। ये एक एक प्लैनेट का ऐसा पूरा डिटेल हम उसको नाड़ी कहते हैं। तो आपका प्लैनेट का घर 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 के सिग्निफिकेंस मिल गए, आपके नक्षत्र के मिल गए और उपनक्षत्र के मिल गए। जब एक बार ये तीनों के आपको एक ये मिल गया कि समरी मिल गई, यहाँ आपको फिर क्या समझना है कि मैं क्या नंबर्स देखूं। यहाँ ये विश्वास होना चाहिए कि नंबर्स काम करते हैं। ये 9 प्लैनेट के भी बनाए हुए हैं,
हमारे एस्ट्रोसर्च में भी मिलता है, हमारे ट्रू एस्ट्रो में भी मिलता है, और कोई भी ऐप में मिल जाएगा। एक बार यहाँ तक पहुंच गया तो आपको अब क्या करना है, इवेंट के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं या होते हैं उसको हमने दिया है, यहाँ सीखा है। अगर हमको मैरिज देखना है तो हमको मैरिज में 2, 7 और 11 इसका कॉम्बिनेशन देखना है। अगर हमको एजुकेशन देखना है तो एजुकेशन के लिए 4, 5, 9 और 11। ये अगर बाहर का एजुकेशन है तो 12 जुड़ सकता है। हमको प्रॉपर्टी खरीदना है तो 4, 11 और 12 अभी लिखो, तो इसका मैं पूरा दिया है, 4, 11 और 12। अगर मुझे प्रॉपर्टी बेचना है तो उसी के पीछे का है, क्या 4 के पीछे का 3, 11 के पीछे का 10, क्या और तो इनके जो ये जो घर है, ये जो एक सिग्निफिकेंस है हर एक इसके। मान लो आप अपना करियर के बारे में देख रहे हैं तो करियर के लिए आपका 6वां घर भी आएगा, तीसरा घर भी आएगा, 10वां घर भी आएगा, 11वां घर भी आएगा। तीसरा घर मेहनत का है, 6वां घर आपका सर्विस का है, 10वां घर आपकी पोजीशन का है, 11वां घर आपका हायर प्रोविजन और गेन का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है, इसको हम यूज करके नक्षत्र नाड़ी में देखकर प्रेडिक्शन करते हैं। पहला प्रेडिक्शन क्या करते हैं, मान लो एक साथ तो आता नहीं है, 2, 7, 11, तो कहीं मान लो जो प्लैनेट माने जो प्लैनेट 7वें घर का कंसोल सबलॉर्ड है, 7वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है सबलॉर्ड, उसके उसके इसमें 2, 7 और 11 आ रहे क्या। अगर 2, 7 और 11 उसमें नहीं आ रहे तो फिर हमने सीखा बलवान ग्रह निकालना। ऐसा ग्रह जिसके नक्षत्र में कोई बैठा हो या नहीं बैठा हो है? तो अगर उसके नक्षत्र में कोई बैठा है उस ग्रह के तो वो बलवान ग्रह बन गया, नहीं बैठा है तो जो हम जिसका देख रहे जो एक प्लैनेट है वहां वो बलवान ग्रह बन गया। नहीं तो दोनों घर खाली है तो जो राशि है उसका मालिक है वो बलवान ग्रह है। अगर उसका बलवान ग्रह कैसे आएगा कि उसका नक्षत्र लॉर्ड जो रहेगा, राशि का नक्षत्र लॉर्ड रहेगा वो बलवान ग्रह है। तो ऐसे बलवान ग्रह के 4 स्टेप हमने देखे। तो मान लो आपको सिग्निफिकेटर वीनस नहीं मिल रहा है या ऊपर जुपिटर नहीं मिल रहा है या 7वें घर का कसवत सोलर नहीं मिल रहा है, तो बलवान ग्रह से देखना क्या ये 2, 7 और 11 इस जो कॉम्बिनेशन मैरिज की है उसमें से एक भी नंबर दे रहा है क्या, तो हाँ मैरिज होगी उसकी, कभी होगी। कब होगी, कब होगी वाले में हमको क्या करना है, दशा भुक्ति और अंतरा में ऐसे प्लैनेट सिलेक्ट करना है जो कि 2 भी देख रहे दे रहे, 7 भी दे रहे और 11 देख रहे। उसका रूल क्या है, अगर दशा में नहीं हुआ है, दशा में मिलता नहीं नंबर, मान लो 2, 7, 11 में से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो दशा में नहीं शादी होगी, वो इवेंट नहीं होगी। अगर दशा में है और भुक्ति में नहीं है, अगर भुक्ति में नहीं है तो अंतरा में होने का सवाल ही नहीं आता। तो दशा और भुक्ति होना चाहिए तब अंतरा में मिले तो फायदा है, समझेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन एक बार मिल गया आपको तो आप बता सकते हैं व्यक्ति को कि इस समय ये इवेंट तुम्हारी घटेगी, इस समय तुम घर घर खरीदोगे, इस समय घर बेचोगे, इस समय तुम ट्रैवल करोगे, इस समय तुम ट्रैवल नहीं करोगे, इस समय तुम ठीक हो जाओगे, एक्सेट्रा। तो इवेंट के बारे में जानना और इसकी प्रिडिक्शन के सिंपल जो मेथड, उसके लिए मेथड क्या निकाला हमने किसी भी इवेंट के, किसी भी इवेंट के 4 खाने बना लो कि सबसे फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं। जैसे मैरिज के 2, 7, 11 है, उसके साथ में और फेलिसिटेटर नंबर कौन से हैं, तो 5 भी हो तो चलेगा, 9 भी हो तो चलेगा। अच्छा इसमें नेगेटिव नंबर्स कौन से है, तो 6, 8, 12 नंबर नेगेटिव है। जो कि न्यूट्रल नंबर कौन है, जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हमारे काम का नहीं है, तो बाकी के नंबर है। इसके चार्ट अगर बैठ के आपने एक बार बना लिया अपना किसी भी चार्ट का, तो आपके पास में एक हॉरोस्कोप जैसे आ जाता कि इस व्यक्ति का मैरिज का ये हो गया, इस व्यक्ति का हेल्थ का ये हो गया, इस व्यक्ति का लिटिगेशन का ये हो गया, इस व्यक्ति का लोन का ये हो गया, इस व्यक्ति का एजुकेशन का ये हो गया, अवार्ड का हो गया। वो सब एक बन के आप दे सकते हो, बना के दे सकते हो। अब इसको मान लो आपको बनाने में तकलीफ हो रही है तो उसके लिए आप ऐप ले लेना, प्रॉपर ऐप ले लेना है जिसमें कि ये बना बनाया मिल जाए आपको। हम कुछ ऐप्स हम जानते हैं तो जो आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही, मैं उसलिए वो ऐप का नाम अभी नहीं लूंगा, ये आपको अलग से बता दूं।
तो वैसे एस्ट्रोसेज में सब मिलता है, राइट। उसमें अगर आप ढूंढो तो वहां मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन है सब लौट के वो अपने से करना चाहिए। कैसे करते हैं उसको, आप लग्न में जो बैठा है ग्रह, तो उसकी डिग्री ले लेना। उसकी डिग्री लेके वो चार्ट में देखना, जो चार्ट आपको दिया गया है उसमें कौन सा उसका नक्षत्र उपनक्षत्र मिल जाएगा, लेकिन ना इतना इजी है, समझे कि नहीं? तो ये जो चार्ट हम कल देख रहे थे, जो राशि का, और फिर उसके बाद में उसके अंडर के नक्षत्र, उसके नीचे के नक्षत्र का और उनका उपनक्षत्र का, इस चार्ट को आप फिर से अच्छे से बना लो अपने अपने हिसाब से। उसको कहीं भी अच्छे से लगा लो, रखो, ताकि आप कभी भी रेफर कर सको, है ना। तो